हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका संबंध और फलन के लेक्चर नंबर 6 में। नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। कैसे हैं सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ममता, हृदा, लक्ष्मी, अर्पिता, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार, 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 स्वागत, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। कैसे हैं सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हेलो 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 बेटा, हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी जनता, भोली भाली जनता? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कुछ कारणों की वजह से क्लास डिले हो गई है ना। एक्चुअली मैं आया हुआ हूँ यहाँ नोएडा, दिल्ली, जो अपना ऑफिस है, और जो स्टूडियो है वो अलग लोकेशन पे है। तो जब मैं यहाँ पहुँचा तो फाइल्स इधर उधर होने के चक्कर में वो डिले हो गया, तो क्लास जो है वो अपनी देर से स्टार्ट हुई है। हाँ हाँ, रैपिड फायर नहीं मिल पाया पिछला, और कुछ कुछ चीज़ें और हो गई, पर कर देंगे, आज भिजवा देंगे दोनों क्लास का रैपिड फायर, पिछली वाली का भी और आज वाली का ही, है ना। और बोलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एडवांस का रिजल्ट आ गया है, आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा। बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है, बहुत ही धमाकेदार रिजल्ट आया है। बहुत ही जल्दी आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर की जाएंगी, है ना। थोड़ा सा जो रिजल्ट है उसको हम लोग कंपाइल कर रहे हैं, यानी कि इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के स्कोर कार्ड देख लिए हैं, बहुत सारों के देखना बाकी है। कुछ बच्चे जिनको हम लोग जल्दी बुला पाए थे उनको बुला लिया था। बहुत सारे बच्चों को हम लोग 6 तारीख को बुलाएंगे, 5 तारीख या 6 तारीख को सेलिब्रेशन रहने वाला है ना। डेट्स अभी कंफर्म नहीं है, जैसे ही कंफर्म होती है बता देंगे। और हाँ, आज संबंध खत्म हो जाएगा, फलन स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ी ही देर का बचा है ना। लो वॉइस, वॉइस तो मेरे हिसाब से ठीक ही है। खम्मा घड़ी 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 खम्मा घड़ी घड़ी खम्मा। ऑल होमवर्क कंप्लीटेड। बहुत बढ़िया। सर आज आपका बैकलॉग हो गया है। हाँ। जगदीश कश्यप प्रेजेंट। आज क्लास क्यों नहीं हुई है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। वॉइस लो नहीं, वॉइस ठीक है, वॉइस लो नहीं है, आवाज़ ठीक है। चलिए, तो कहानी की शुरुआत करते हैं अपन। आज अपन पढ़ेंगे सबसे पहले संबंधों के प्रकार, जो अपन ने लगभग कंप्लीट कर लिए थे, उसी को एक दो चीजें और बची वो देखेंगे, संबंधों की संख्या देखेंगे और कुछ विशेष प्रकार के संबंध देखेंगे। तो पहले ही देख लेते हैं, पिछली क्लास में कुछ होमवर्क दिया हुआ था क्या? पिछली क्लास में कुछ होमवर्क दिया हुआ था क्या? तो अपने बैच का नाम है लक्ष्य जेई हिंदी 2027, मैथ्स, रिलेशन एंड फंक्शन, नोट्स, लेक्चर नंबर 5। इसमें है तुल्यता संबंध वाली चीज़ें हो गई थी, ये हो गया था, ये हो गया था। हाँ, एक होमवर्क दिया था अपन ने, और फिर क्यूओटीडी बच गए थे अपने सारे, तो क्यूओटीडी भी आज अपन निपटाएंगे, है ना। तो मैं आ जाता हूँ पहले जो होमवर्क था उस पर। होमवर्क ईडी। हाँ, अच्छा, एक और होमवर्क था। एक तो इसमें मैंने 3 बोले थे होमवर्क, कौन से वाले के, इसके वाले थे। एक तो ये था अपना होमवर्क, है ना, जिसका आंसर डी था, और एक और था ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी, ये वाला, है ना, जेई मेंस वाला जो सवाल था, जेई मेंस 2023 31 जनवरी। दो चीजें देखेंगे, फिर एक दो छोटी छोटी सी बातें और करेंगे, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। तो पहले अपन इसको समझते हैं। कितने लोगों ने कर लिया है ये सवाल? कितने लोग करके आए हैं इस सवाल को? सर, एक क्वेश्चन में बॉय वाला भी था। अच्छा हाँ, वो भी था, उसके लिए भी मैंने कहा था कि वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ऐसा क्यों है?
वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। मैं खुश हो गया था कि कैंसिल है क्लास, नहीं नहीं भैया, मैं आऊँगा, जब तक मैं आ सकता हूँ तब तक मैं आऊँगा, है ना। जितना ज़्यादा मैं कर सकता हूँ उतना ज़्यादा मैं करूँगा, ठीक है। डीपली बताइएगा, मेरे से नहीं होता है। लो वॉइस, वॉइस लो, ठीक है, मैं बोल देता हूँ एक बार आवाज़ बढ़ाने को। हाँ, नहीं हुआ सर, बी होगा, लेकिन ए बराबर बी है तो करो, पहले इसको करो, पहले इस वाले को करते हैं, फिर एक और जो होमवर्क था फिर उसको करते हैं, फिर अपना भाई वाला करते हैं, फिर कुछ विशेष संबंधों को पढ़ते हैं, फिर क्यूओटीडी भी करते हैं, और फिर फलन शुरू करते हैं। बी सही है वॉइस, यस, 70% लोगों ने किया है। तो देखो, देखने में ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर अपन इसको सही से सुने, देखो अब लिखना बंद कर देंगे, ध्यान से सुनना चालू कर देंगे। मैं होमवर्क के क्वेश्चन केवल और केवल एक ही बार बताऊंगा, दूसरी बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहां पे हमें क्या कहा गया था कि ए बी को सी डी से रिलेटेड माना जाएगा यदि ऐसा है तो। अब इसको ध्यान से देखोगे तो मैं इस बी सी को इधर भाग दे दूं तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, बी माइनस सी बटे बी सी, और इस ए डी से इधर भाग दे दूं तो ए माइनस डी बटे ए डी। तो ये कितना हो जाएगा, 1/c माइनस 1/b इज इक्वल टू 1/d माइनस 1/a। ऐसा कुछ लिखा जा सकता है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी को सी डी से रिलेटेड माना जाएगा यदि इसका पहला और चौथा, इसको थोड़ा सा और अरेंज कर देते हैं, इसको पहले लिख लेता हूं मैं, इसको इधर भेज दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/a, और इसको इधर भेज दूंगा तो 1/d, और इसको इधर भेज देंगे तो 1/b माइनस 1/c। अब तो सवाल में ज्यादा कुछ बचा ही नहीं, तुमको देख के ही पता चल गया होगा कि भाई ए बी जो है वो सी डी से रिलेटेड कब माना जाएगा। अच्छा, एक चीज पता है ना तुम लोगों को कि आज भी जो रिजल्ट आया है उसमें लक्ष्य से ज्यादा बच्चे हैं, है ना। उसको बताने के पीछे उद्देश्य केवल इतना है कि लक्ष्य से भी चीजें होती हैं। ये मत सोचना कि इस साल तो मुझे बोर्ड्स भी देने हैं और कैसे होगा, और मेरा 11th भी बर्बाद है और कैसे करूंगा। बहुत सारे बच्चे उसमें से हैं जिन्होंने 11th उतना अच्छे से नहीं पढ़ी थी, लेकिन फिर भी वो कर पाए क्योंकि उनका मन था करने का। तुम भी कर सकते हो, ठीक है। जेई मेंस वाले रिजल्ट में भी था, एडवांस वाले में भी है। हाँ, तो ए बी सी डी कब संबंधित माने जाएंगे, जब पहले के व्युत्क्रम में से चौथे के व्युत्क्रम को घटाएं और ये दूसरे के व्युत्क्रम में से तीसरे के व्युत्क्रम को घटाएं, इसके बराबर आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य के लिए क्या करना होता है अपन को, स्वतुल्य के लिए हमें चेक करना होता है कि ए कॉमा बी से रिलेटेड है या नहीं है। तो पहले का व्युत्क्रम माइनस चौथे का व्युत्क्रम इज इक्वल टू यहां पर दूसरे का व्युत्क्रम, पहले का व्युत्क्रम और चौथे का व्युत्क्रम माइनस दूसरे का व्युत्क्रम और तीसरे का व्युत्क्रम। पहला माइनस चौथा, दूसरा माइनस तीसरा, पहला माइनस चौथा, दूसरा माइनस तीसरा। तो ये तो बराबर नहीं है, तो अपन कह देंगे कि ये स्वतुल्य नहीं है। ये तो इसका ऋणात्मक है, 1/a माइनस 1/b और 1/b माइनस 1/a। ये इसका उल्टा है, ये इसका नेगेटिव है, मतलब ये इससे संबंधित नहीं है। फिर आ जाते हैं अपन सम्मित पर, फिर आ जाते हैं अपन दूसरा सम्मित पर। किस पर, सम्मित। सम्मित में क्या होता है, ए बी इज रिलेटेड टू सी डी। ये अपन मान लेते हैं, माना ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, माना ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, और ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि देखो क्या सी डी भी ए बी से रिलेटेड है क्या,
सी डी भी ए बी से रिलेटेड है क्या? तो यहां क्या हो जाएगा, 1/a माइनस 1/d इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/c। अब पहले में से चौथे को घटाया इज इक्वल टू दूसरे में से तीसरे को घटाया। ध्यान से सुनना पड़ेगा, फोकस होके नहीं सुनोगे नहीं होंगी चीजें, है ना, थोड़ा सा फोकस होके सुनना पड़ेगा। यहां पर क्या होगा, पहले के व्युत्क्रम में से चौथे के व्युत्क्रम को घटाया इज इक्वल टू दूसरे के व्युत्क्रम में से तीसरे के व्युत्क्रम को घटाया। क्या ये दोनों चीजें सेम ही हैं क्या? ये दोनों चीजें सेम ही हैं क्या? तुम बोलोगे बिल्कुल सेम है सर, इसको बस इधर भेज दो। देखो इसको 1/a को इधर भेज दोगे, 1/d को इधर भेज दोगे तो ये इधर आ जाएंगे, और इसको इधर भेज दोगे तो ये सममित है। अगर ये इससे संबंधित मान रहे हैं, अगर ये इससे संबंधित मान रहे हैं मतलब ये सत्य है, ये सत्य है तो ऐसा है, और ये ऐसा है तो फिर ये ऐसा है। ठीक है, ये हो गया सममित। तो स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया। अब अपन को देखना है संक्रामक है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं। तो संक्रामक में अपन क्या करते हैं, ए बी जो है इधर लेते हैं, थोड़ी सी ज्यादा जगह मिलेगी हम लोगों को। हम लोग मान लेते हैं कि ए बी सी डी से रिलेटेड है या नहीं है, एवं सी डी ई एफ से रिलेटेड है। ये दो चीजें अपन मान लेते हैं, और अपन ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि ए बी जो है वो ई एफ से रिलेटेड है कि नहीं है। ठीक है, तो कैसे करें, ध्यान से सुनना। ये 1/a माइनस 1/d इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/c। यहां आ जाएगा 1/c माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/d माइनस 1/e। ये दो चीजें अपन ने मान ली, ये दो चीजें मान ली, और इसका प्रयोग करते हुए ये चीज सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। क्या चीज सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, पहले का व्युत्क्रम माइनस चौथे का व्युत्क्रम इज इक्वल टू दूसरे का व्युत्क्रम माइनस तीसरे का व्युत्क्रम। क्या इन दोनों की सहायता से इसको सिद्ध किया जा सकता है क्या? तो कोशिश करते हैं, है ना। यहां पर अगर इधर 1/d है, इधर 1/d है, अपन को चाहिए ए और एफ, ए और एफ यानी कि दोनों को साथ में जोड़ दें। तो 1/a प्लस 1/c आ जाएगा। इसमें से इसको घटा दूं मैं, इन दोनों को जोड़ दूं, दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 1/a माइनस 1/d। बायां पक्ष जुड़ जाएगा, और दायां पक्ष जुड़ जाएगा। तो ये तो नहीं बन रहा है ना, कट ही नहीं रही ये चीजें। 1/d 1/c 1/d 1/c ये नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है। तो अपन ये बोल देंगे कि ये संक्रामक भी नहीं है, ना स्वतुल्य न संक्रामक है, केवल सम्मित है, केवल सम्मित है। कितने लोग यहां तक फोकस्ड होकर सुन पाए, कितने लोग यहां तक फोकस्ड होकर सुन पाए, बताओ कितने लोग यहां तक फोकस्ड हो गए। क्यों टीडी का बैकलॉग हो गया, आज पूरा बैकलॉग खत्म कर देंगे फातिमा बेटा। करेक्ट, वेरी गुड। घटाने से एफ माइनस में आ जाएगा, एफ प्लस में आ जाएगा। अगर इसमें से इसको घटाओगे तो ये बनेगा 1/a माइनस 1/d माइनस 1/c प्लस 1/f, और इसमें से इसको घटाओगे 1/b माइनस 1/c माइनस 1/d प्लस 1/e। तो ये 1/c 1/e कट भी गया अगर, तो ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/e। लेकिन अपन को चाहिए था माइनस, तो ये इस बात को सिद्ध नहीं करता है, ये इस बात को सिद्ध नहीं करता है। ठीक है, 90%, वेरी गुड। तो जिन लोगों ने घर पे करने की कोशिश की होगी उनको थोड़ा थोड़ा चमका होगा, बाकी एक बार खुद से करने की कोशिश करना। ये था पहले नंबर का सवाल, मतलब आखिरी सवाल जो होमवर्क दिया था। अब दो चीजें और थी, उनको भी अपन देख लेते हैं। एक तो था भाई वाला सवाल, है ना, उसको पहले बता देता हूं मैं। क्या था वो, कि ए को बी से संबंधित माना जाएगा, ए को बी से संबंधित माना जाएगा यदि ए बी का भाई है। इसमें स्वतुल्य और सम्मित अपन ने देख लिया था। संक्रामक वाले पे मैंने कहा था कि भाई अगर ए बी से संबंधित है, मतलब ए बी का भाई है, एवं
बी सी से संबंधित है तो एवं बी सी का भाई है, मतलब ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, तो मतलब ए भाई है तो ए लड़का हो गया, और बी सी का भाई है मतलब बी भी लड़का है। अब सी लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, सी लड़का भी हो सकता है, सी लड़की भी हो सकती है। तो यहां पे क्या बात आ जाएगी कि ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, या फिर ए बी का भाई है और बी सी का भाई, तो ए तो सी का भाई होगा ही होगा, ए सी का भाई होगा ही होगा, ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, तो वो भी इनका भाई होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक उदाहरण ऐसा है जहां पर यह चीज गलत साबित हो जाती है, और किसी भी चीज को गलत साबित करने के लिए एक उदाहरण काफी है। कौन सा है वो उदाहरण? कि मान लीजिए राम श्याम का भाई है, राम श्याम का भाई है, एवं यही श्याम राम का भी भाई है, जो कुछ बच्चों ने पिछली क्लास में बता भी दिया था कि ए बी से संबंधित है, ए बी से संबंधित है एवं बी ए से संबंधित है, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं देता है कि ए से संबंधित होगा, है ना। राम राम का भाई नहीं है, राम राम का भाई नहीं है, राम राम का भाई नहीं है, मतलब ए बी से रिलेटेड है, बी ए से रिलेटेड है, तो ए से रिलेटेड होना चाहिए। यही कहता है ना संक्रामक कि पहला दूसरा, दूसरा तीसरा है तो पहला तीसरा भी होना चाहिए। ए बी है, बी ए है तो ए भी होना चाहिए, लेकिन ए तो ए से संबंधित नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति खुद का भाई नहीं हो सकता, तो इसीलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है। बोलो कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गई? ये संक्रामक संबंध नहीं है, कितने लोगों को यह बात क्लियर हो गई? तो इस बार के टेस्ट में चीटर ने हर सवाल में 1 से 5 सेकंड में बनाया है, दैट्स नॉट फाइन। बेटा चीटर्स को वैसे ही फिल्टर कर दिया जाएगा, जो बच्चे बहुत जल्दी जल्दी निपटा देंगे उनको ऐसे ही फिल्टर कर दिया जाता है, तुम चिंता मत करो। AIR बैच बनेगा, उसमें अलग से चीजें की जाएंगी, अलग से चीजें की जाएंगी। $95.98, वेरी गुड। अब एक सवाल और था होमवर्क, उसको और देख लेते हैं अपन। ये इसके बाकी पहला वाला तो मैंने कर दिया था पिछली क्लास में, और पहले वाले में स्वतुल्य और सम्मित है, ये बात सत्य थी, ये सत्य है, ये सत्य है। ये तो सत्य है। अब दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरे वाले संबंध को देखते हैं। एक्स और वाई इस संबंध का हिस्सा माना जाएगा यदि जीरो, दूसरा वाला रिलेशन देखता हूं मैं, सभी लोग ध्यान से सुनना, यदि जीरो, ये हटता नहीं है क्या? हाँ नहीं हटता, इस टाइम पे ना जाए, ये टाइम गलत लिखा हुआ है, ठीक है। जीरो इज लेस देन मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस मॉड्यूलस ऑफ वाई, एंड ये जो है वो 1 से छोटा है, ना तो संक्रामक है ना ही सम्मित है, ना तो संक्रामक है ना ही सम्मित है। अब इसका क्या अर्थ होता है? बहुत सारे बच्चों को मापांक से रिलेटेड चीजों में दिक्कत हो सकती है, यहीं पे हम लोगों को 11वीं का रिवीजन करना है, ठीक है। जो चीजें मैं सिखाऊंगा उन्हें एक्सेप्ट करना है, ये नहीं बोलना है कि ये तो हमको आता ही नहीं था, वही चीज मैं सिखा रहा हूं, तो मैं नहीं आती है तो याद करेंगे, सीखेंगे, ऐसा होता है, ठीक है। ये नहीं कि ओहो हो हमको तो नहीं आया नहीं आया नहीं आया, ऐसे नहीं करना। सबसे पहले ये क्या है, x को y से रिलेटेड कब माना जाता है, इसकी कंडीशन है। x को y से रिलेटेड कब माना जाता है, इसकी कंडीशन है ना। तो स्वतुल्य में अपन क्या जांचते हैं? स्वतुल्य में अपन जांचते हैं कि x से रिलेटेड है या नहीं है, x से रिलेटेड है या नहीं है।
तो एक्स एक्स से रिलेटेड कब माना जाएगा? जब y की जगह भी x लिख दे। तो यहां होगा 0। तो इस चीज को कैसे पढ़ा जाता है? जब तीन असमीकाएं आ जाती हैं तो उसे कैसे पढ़ा जाता है? तीन असमीकाओं की स्थिति में यह देखा जाता है कि दोनों असमीकाएं संतुष्ट हो रही है या नहीं हो रही है। इसका मतलब है 0 0 से छोटा होना चाहिए एवं इसी के साथ 0 ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए एवं ये भी होना चाहिए। 0 0 से बड़ा होना चाहिए। अरे ये कोई बात हुई? 0 कभी 0 से बड़ा हो पाया है? 0 तो 0 के बराबर है। ये दूसरी वाली चीज सत्य है। 0 1 से छोटा या बराबर, इन दोनों में से कोई एक शर्त का पालन हो रहा है, तो ये बात तो सत्य है। लेकिन बीच में है एवं, एंड यह भी सत्य होना चाहिए, एंड यह भी सत्य होना चाहिए। जब दोनों चीजें सत्य होंगी तो ही हम कहेंगे कि यह स्वतुल्य है। दोनों कंडीशन का पालन होना चाहिए, मतलब यह स्वतुल्य नहीं है, प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित नहीं है। सम्मित, सम्मित में किस चीज की जांच की जाती है? सम्मित में कि यदि x रिलेटेड टू y है तो क्या यह इस बात की गारंटी देता है कि y भी x से रिलेटेड होगा? x रिलेटेड टू y है, मतलब अपन ने क्या मान लिया कि 0 ऐसा सत्य है। अब इस चीज से हमको इसके रिवर्स पे पहुंचना है। अब हम एक बात भली भांति जानते हैं कि जब अपन माइनस से गुणा करते हैं तो असमीका का चिन्ह बदल जाता है, यहां -1 आ जाता है। तो ये क्या चीज बन जाएगी? सबसे छोटा -1, फिर उससे बड़ा मॉडुलस ऑफ y माइनस मॉडुलस ऑफ x, और सबसे बड़ा 0। सबसे छोटा -1, सबसे बड़ा कौन? 0। 0 से छोटा कौन? 0 से छोटा कौन? mod ऑफ y माइनस mod ऑफ x। और सबसे छोटा कौन? -1। लेकिन इसको संबंधित होना है अगर, तो फिर क्या चीज होनी चाहिए थी? ये तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये तो ऐसा है। ये दोनों बातें तो एक नहीं है, अर्थात यह सममित नहीं है। सममित नहीं है। क्या नहीं है? सममित नहीं है। अच्छा, एक चीज, गलत उदाहरण भी दिया जा सकता है। यहां तो बड़ी आसानी से सब कुछ सिद्ध हो गया था, इसमें गलत उदाहरण ढूंढे अपन कि हाँ देखो, एक जगह ऐसा हो रहा है कि एक्स वाई से रिलेटेड है। जैसे कि अपन मान लें कि 3/2, या ऐसा लेता हूं मैं, थोड़ी सी बढ़िया सी चीजें लेता हूं कि 1.7 और 1.2, क्या ये इस संबंध का हिस्सा है? तो अपन क्या लिखेंगे? 0 1.7 का मापांक माइनस 1.2 का मापांक 1। 0 ये कितना हो जाएगा? 1.7 ही हो जाएगा, माइनस 1.2 ये कितना हो गया? 0.51। ये सत्य है, ये बात सत्य है, लेकिन इसका रिवर्स सत्य नहीं है। 1.2 कॉमा 1.7 देखें, 1.2 कॉमा 1.7 देखें, तो क्या ये भी इस संबंध का हिस्सा है? तो अपन क्या लिखेंगे? 0 1.2 माइनस 1.7 लेस देन 1। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -0.5। ये गलत बात है। -0.5 0 से बड़ा नहीं है, 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा नहीं है। तो एक उदाहरण अपन को मिल गया कि ये है लेकिन इसका उल्टा नहीं है। ठीक है, अब आखिरी संक्रामक पे आ जाते हैं। संक्रामक, संक्रामक में क्या करते हैं अपन? एक्स वाई से रिलेटेड है ये मानते हैं, वाई जेड से रिलेटेड है ये मानते हैं, और एक्स जेड से रिलेटेड है या नहीं ये चेक करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा लेस देन 1, एंड ये हो जाएगा आपका लेस देन 1। अब इन दोनों की सहायता से इसको सिद्ध करने की कोशिश करें। तो ये चीज 0 से 1 के बीच में है, ये चीज 0 से 1 के बीच में है। इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ वाई प्लस मॉडुलस ऑफ वाई माइनस मॉडुलस ऑफ जेड। 0 + 0 ये हो जाएगा, और 1 + 1 तो 2 हो जाएगा। तो मतलब 0 मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ जेड तो 2 से छोटा है। तो ये तो गलत बात हो गई, ये तो गलत बात हो गई।
यहां हमें तो एक से छोटा करना था, तो ये स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। यहां मुझे कोई गलत उदाहरण बता सकता है क्या? कितने लोगों को यहां तक की बातें समझ में आई हैं? और यहां मुझे कोई गलत उदाहरण बता सकता है क्या? ना संक्रामक है, नहीं सम्मित है, तो ये भी सत्य हो गया। वैसे तो स्वतुल्य जांचना ही नहीं था, पर ठीक है। इसके लिए कोई गलत उदाहरण बताएगा तीसरे में? पर मॉड और माइनस कैसा? कहाँ है मॉड में माइनस? मॉड ये 1.2 था, मॉड से माइनस नहीं बाहर आया था। ये 1.2 था, ये 1.7 था, इसमें से इसको घटाया था तब -0.5 आया था। ठीक है, हाँ 1.5, 1.7, 1.2, नहीं 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 नहीं, 3 2 2 1, बहुत बढ़िया, 3 2 2 1। बोल रहे इतना कैसे दिमाग आएगा? अब ये तो मैं कैसे बताऊं, मतलब 3 2 इस संबंध का हिस्सा है, 2 1 इस संबंध का हिस्सा है, लेकिन 3 1 इस संबंध का हिस्सा नहीं है। यहां देखो 0, 3 - 2 1 से छोटा या बराबर है, ये हो गया 0, ये बात सत्य है। एंड 0 2 - 1 1 से छोटा या बराबर है, लेकिन ये नहीं है। 0 2, ये गलत बात हो गई। इतने सारे उदाहरण दे दिए, 4 3 3 2, ये भी दिया जा सकता है ना? 89% गलत बात है ये। इसको जाके घर पे सोचना कि यहाँ पे मैंने क्या किया था, है ना? अब 2 और मापांक वाले हैं, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस मॉड्यूलस ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 1 स्वतुल्य है, लेकिन सम्मित नहीं है ना? तो इस पे मैं आता हूं। इसमें क्या दिया हुआ है हम लोगों को? स्वतुल्यता की जांच करें, स्वतुल्यता की जांच करें। तो क्या देखना है अपन को? एक्स एक्स से रिलेटेड है या नहीं। तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन 1, 0 लेस देन 1, तो ये स्वतुल्य है, ये सदैव सत्य है, ठीक है। सम्मित, सम्मित में क्या होगा कि अगर एक गलत उदाहरण मैं बता देता हूं तुम लोगों को, एक गलत उदाहरण मैं बता देता हूं तुम लोगों को, 0 1 0 2, ठीक है। 0,2 इस संबंध का हिस्सा है, 0 - 2 1 से छोटा है, -2 1 से छोटा है, लेकिन 2,0 इस संबंध का हिस्सा नहीं है। 2 - 0 1 से छोटा नहीं है, 2 1 से छोटा नहीं है, मतलब ये सम्मित नहीं है। तो स्वतुल्य है किंतु सम्मित नहीं है, ये बात भी क्या हो गई? सत्य है ना? अब इसको चाहो तो तुम चेक करते रहना संक्रामक है या नहीं है। वैसे ये संक्रामक भी नहीं आएगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस मॉड्यूलस ऑफ जेड 2 से छोटा आ जाएगा। और कुछ उदाहरण फिर से लिए जा सकते हैं, जैसे कि 4 3 और 3 2। 4 3 करेंगे तो वो 1 से छोटा या बराबर है, 3 2 भी 1 से छोटा या बराबर है, लेकिन 4 2 1 से छोटा या बराबर नहीं है। और जैसे पहला वाला चेक किया था उसी तरह से चौथा वाला भी चेक किया जा सकता है। सम्मित और संक्रामक क्या है? एक्स वाई मॉड्यूलस ऑफ एक्स। मुझे ये वाला सवाल बताने में बहुत खुशी हो रही है। स्वतुल्य, स्वतुल्य में क्या होता है? एक्स एक्स से रिलेटेड है या नहीं है। एक्स एक्स से रिलेटेड है या नहीं है, मतलब यहां पर फिर से एक्स एक्स ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 0, ये तो ये गलत बात हो गई, तो ये स्वतुल्य नहीं है। दूसरा सम्मित, तो ये होगा, है ना? पिछली क्लास में ही अपन ने देखा था। अपन ये मान लेते हैं कि एक्स वाई से रिलेटेड है, मतलब 0 x - y लेस देन और इक्वल टू 1 है, और ऐसा है तो अपन इसको रिवर्स करें, ये चेक करने की कोशिश करो कि y x से रिलेटेड है या नहीं है। तो y x से रिलेटेड है या नहीं है, तो 0, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ y - x। और किसी संख्या के ऋणात्मक का मापांक उसी संख्या के मापांक के तुल्य होता है।
तो ये सम्मित है। और वैसे भी देख सकते हो कि अगर एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाई, उसका मापांक लिया, वो 0 से 1 के बीच में आ रहा है, तो भाई रिवर्स कर भी दोगे तो मापांक तो बाद में लगा ही दिया है ना, a माइनस बी का मापांक या b माइनस ए का मापांक बराबर ही बात होती है। इससे सीधा सीधा ये भी लिखा जा सकता था। तो ये सम्मित है। अब अपन को क्या क्या पूछा था, सम्मित एवं संक्रामक है, तो सम्मित तो ये आ गया, सम्मित तो ये है, संक्रामक है या नहीं है ये और चेक कर लेते हैं। तो संक्रामकता के लिए अपन को क्या चेक करना होता है, संक्रामक है या नहीं, इसके लिए अपन को क्या चेक करना होता है कि x रिलेटेड टू y है एवं y रिलेटेड टू z है। तो हमें ये चेक करना है कि x z से रिलेटेड है या नहीं है। तो अपन ये मान लेते हैं कि 0x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 1 है एंड 0। अब ऐसा है, अब इससे अपन यहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई सीधा सीधा तो नहीं पहुंच पाएंगे, एकदम सिंपल सी बात है, सीधा सीधा तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो कोई गलत उदाहरण ढूंढने निकल जाते हैं, कोई गलत उदाहरण ढूंढने निकल जाते हैं। सिंपल सी बात है फिर से कि कोई भी 2 के अंतर वाला ले लो, 4-3 इस संबंध का हिस्सा है एवं 3-2 भी इस संबंध का हिस्सा है, लेकिन 4-2 इस संबंध का हिस्सा नहीं है ना। तो ये हो जाएगा 0-1-1, ये गलत बात हो गई। एंड 3-2, 0-1-1, ये भी नहीं है। यहां आ जाएगा 0-4-2-1, ये है, मतलब ये दोनों सत्य है, ये दोनों सत्य है। एक जो है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा या बराबर है, लेकिन ये बात पूर्णतया गलत है। मतलब ये इस संबंध का हिस्सा है, ये इस संबंध का हिस्सा है, लेकिन ये संबंध का हिस्सा नहीं है, अतः यह संक्रामक नहीं है, अतः यह संक्रामक नहीं है। तो सम्मित एवं संक्रामक है, ये बात असत्य हो गई। ये बात कैसी हो गई, असत्य है। ये बात कैसी हो गई, असत्य, मिसप्रिंट। बहुत सुंदर। क्या मिसप्रिंट हो गया, 4-3-3-2, 4-2। अच्छा, वो प्लस माइनस पे ही कर दिया होगा तुमने, तुम रेडी रहते हो ना, ये सर ने कुछ किया पटी 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 ऐसा कर दूं मैं। बुरा देखो, आ गए लोग, आ गए आ गए आ गए, हमारी प्यारी प्यारी बच्ची आ चुके हैं, है ना, हमारे प्यारे प्यारे बालक आ चुके हैं, हमारे प्यारे प्यारे बालक आ चुके हैं। एटी परसेंट, 93, वाओ। तो यहाँ पे अपना होमवर्क का खात्मा होता है, यहाँ पे अपना होमवर्क का खात्मा होता है। आज हम लोग QOTD भी निपटाएंगे, है ना। फिलहाल मैं 1-2 सवाल और देता हूं तुमको, उसके बाद कुछ विशेष प्रकार के संबंध देखेंगे अपन, और फिर जो है फलन शुरू करेंगे, ठीक है। एक सवाल और देता हूं मैं तुमको, जेई मेंस का ही वो सवाल है। ये वाला, ऐसे सवाल अभी थोड़े टाइम से पूछे जा रहे हैं, ऐसे सवाल अभी थोड़े टाइम से पूछे जा रहे हैं। इसमें तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इस समुच्चय पर एक संबंध परिभाषित किया गया है जो तुल्यता संबंध है, और उसमें ये 2 अवयव तो हैं ही। अब तुम्हें न्यूनतम और कितने अवयव, मतलब कितने क्रमित युग्म और जोड़ने पड़ेंगे ताकि यह संबंध तुल्यता संबंध हो जाए। समझ रहे हो बात को। जैसे कि एक उदाहरण दूं मैं कि तुल्यता के लिए क्या क्या होना जरूरी है। तुल्यता के लिए स्वतुल्य होना भी जरूरी है, सम्मित होना भी जरूरी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ने वाली जनता, और संक्रामक होना भी जरूरी है। तो इस संबंध में
मैं ऐसा और क्या क्या जोड़ दूं, एक दो है, एक तीन है, यहां मैं और क्या क्या क्रमित युग्म, कितने क्रमित युग्म टोटल हमको लिखने पड़ेंगे ताकि यह संबंध जो है वो स्वतुल्य भी हो जाए, सम्मित भी हो जाए, संक्रामक भी हो जाए। जैसे स्वतुल्य के लिए प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए, सम्मित के लिए उल्टा वाली चीज होनी चाहिए, और संक्रामक के लिए अगर ए बी है, बी सी है तो ए सी का होना जरूरी है। ठीक है, 1 मिनट का समय देता हूं मैं, इसको करो, 1 मिनट में मैं आ रहा हूं, तब तक इस पे दिमाग लगाओ, सभी लोग करेंगे, सिंपल सवाल है, थोड़ा लॉजिक लगाना है बस। ठीक है, क्या आया आंसर? पोल भेजूं क्या? सिंगल चॉइस 90 सेकेंड्स, कमेंट्स ऑन करता हूं और 90 सेकेंड के लिए भेजता हूं। सर हाफ एन आवर हो गया, बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं क्या करूं? 12 है क्या? 12, 8, 10 क्या आ रहा है? तबीयत तबीयत क्या है, ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। लगातार 2-3 दिन से ट्रेवल चल रहा है, तो थोड़ा फीवर टाइप हो गया था, इसीलिए उस दिन मैं रैपिड फायर भी नहीं भेज पाया। और आज फिर रिजल्ट के लिए यहाँ पर आए हैं, सारे बच्चों से सुबह से मिल रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, सबको आगे के लिए गाइड कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जा रही है ना, तो थोड़ा दवाई देना पड़ रहा है। अभी मैं नोएडा आया हुआ हूँ, यहाँ पे वीडियो कॉल का सेटअप है या नहीं है ये नहीं पता, कल की क्लास में करेंगे, अब कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, कल फिर से पहुंच जाएंगे इंदौर और फिर आएंगे वापस। नहीं हुआ, आज मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। आराम कीजिए, बस आराम करनी ही है, आराम होता रहेगा, आराम होता रहेगा। ओके सर, पीस। टोटल के लिए आंसर देना है, टोटल, टोटल इंक्लूडिंग ये दोनों भी, इंक्लूडिंग ये दोनों भी, है ना? देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज, अभी कमेंट बंद कर दो। अगर स्वतुल्य बनाना है, अगर स्वतुल्य बनाना है तो प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए, मतलब 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, ये तो आएंगे ही आएंगे, है ना? फिर सम्मित बनाना है तो 1-2 का उल्टा 2-1 आएगा ही आएगा, और 1-3 का उल्टा 3-1 आएगा ही आएगा, ये बात पक्की है।
स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं संक्रामक पर। संक्रामक कैसे देखते हैं अपन, तो एक एक अवयव से शुरू करते हैं। 1 2, फिर 2 से शुरू होने वाला 2 2 है, 1 2 2 2, तो क्या और होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए। 1 2 ऑलरेडी है, ठीक है, इनको तो वैसे लेना ही नहीं चाहिए पर ठीक है। 1 2 और 2 1, तो 1 1 होना चाहिए, ये ऑलरेडी है। फिर आगे बढ़ता हूं मैं, 2 से शुरू होने वाला और कोई सा है क्या, नहीं है। आगे आते हैं 1 3 3 3, तो ये 1 3 हो जाएगा, 1 3 3 1, 1 1 हो जाएगा। यहां तक की तो सारी चीजें सेट हो रही है, यहां तक की तो सारी चीजें सेट हो रही है ना। अब आगे बढ़ते हैं, 1 1, फिर इससे तो जो भी शुरू करोगे वो मिल ही जाएगा। 1 1 1 2 1 2, ये हो जाएगा। 1 1 और 1 से शुरू होने वाला कोई सा भी नहीं है। 2 2 2 1 2 1, फिर से मिल जाएगा। 2 2 2 से शुरू होने वाला कोई सा भी नहीं है। 3 3 3 1 3 1 हो जाएगा, वो भी ठीक है। 4 4 4 से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं, तो देखना ही नहीं है। 2 1 1 1, ये भी चल जाएगा। 2 1 1 2, 2 1 1 2 2 2 हो जाएगा, ये भी खत्म हो गया। 2 1 1 1 हो गया। 3 1 1 1 3 1 हो जाएगा। 3 1 1 2, अब यहां से इंटरेस्टिंग कहानी चालू होगी कि 3 1 है और 1 2 है, तो फिर 3 2 भी होना चाहिए, तो 3 2 को लेके आते हैं। अब 3 2 को लाए हो तो इसका उल्टा 2 3 भी लाना पड़ेगा। अगर 3 2 को लाए हो तो इसका उल्टा 2 3 भी लाना पड़ेगा। अब फिर से शुरू से चेक करना पड़ेगा, तो फिर से कहानी चालू करते हैं, है ना। 1 2 2 3, 1 2 आ गया और 2 3 आ गया, तो फिर 1 3 भी होना चाहिए, वो है अपने पास। 1 3 है क्या, 1 3 1 3 1 3, ये रहा। फिर 1 2 और 2 से शुरू होने वाले बाकी सारे चेक किए जा चुके हैं। 1 3 3 2, 1 3 3 2, ये हो जाएगा 1 2। 1 2 अपने पास है क्या, है। और बाकी 3 से चालू होने वाला और कौन सा था, 1 3 3 1 अपन चेक कर ही चुके थे, है ना। और 3 से शुरू होने वाला 1 3 3 3, ये भी हो जाएगा। मतलब यहां तक की कहानी हो गई क्या अपनी, और कुछ जोड़ने की जरूरत है क्या। अब एक बार सारा फिर से वेरीफाई कर लेते हैं, सारा फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। ये 2 अपने पास थे, 1 1 2 2 3 3 4 4 जोड़ा था। 1 2 का उल्टा 2 1 जोड़ दिया था, 1 3 का उल्टा 3 1 जोड़ दिया था। सम्मित यहां पे हो गया था। फिर संक्रामक ढूंढने निकले, तो शुरू वालों में इनके साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है उसमें तो कोई दिक्कत आती नहीं है। 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1, वो सारी चीजें सही से हो रही थी। गड़बड़ कहां हुई, यहां पर जब अपन ने 3 1 और 1 2 को लिया, 3 1 को 1 2 को लिया, तो 3 2 भी होना चाहिए था, तो 3 2 यहां लिख दिया। अब 3 2 लिखा तो सम्मित बनाने के लिए 2 3 भी होना चाहिए था। 3 2 2 3 3 3 हो गया। अब इसके बाद वापस से चेक करने गए तो 1 2 2 2 वाली चीज हो जाती है, 1 2 2 1 1 1 हो जाता है, 1 2 2 3 1 3, ये वाली चीज और चेक करनी थी, नहीं आई थी। 1 3 3 3 1 3 हो जाता है, 1 3 3 1 1 1 होता है, वो पहले ही चेक कर चुके अपन। 1 3 3 2 1 2 होता है, वो पहले ही चेक कर चुके हैं। 3 से शुरू होने वाला कुछ भी नहीं है। 1 1 1 से शुरू होने वाला कुछ भी नहीं है। 1 1 1 2 1 3 हो चुका था। 2 2 2 3 2 3 हो जाएगा। 3 3 3 2 3 2 हो जाएगा। 4 4 से चाहिए ही नहीं। 2 1 1 2 2 2 हो जाएगा, वो है। फिर 2 1 1 3 2 3 हो जाएगा, वो भी मिल गया, देख लो। 2 1 1 3, ये 2 3 हो जाएगा, ये भी आ चुका है अपने पास। 2 1 1 3 हो जाएगा, ये यहीं से तो लिए थे अपन, है ना, इसका उल्टा और इसका उल्टा। फिर 2 1 1 3 हो गया, 2 1 1 1 हो जाएगा, 1 से शुरू होने वाला कोई सा भी नहीं है। 3 1 1 2 3 2 हो गया। 3 1 1 3 3 3 हो जाएगा। 3 1 1 1 3 1 हो जाएगा, और फिर 1 से शुरू होने वाला कोई सा भी नहीं है। 3 2 2 2 खत्म। 3 2 2 3 3 3 खत्म। लास्ट वाला 2 3 3 3 2 3 ही हो जाएगा। 2 3 3 1, तो 2 1 होना चाहिए। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल अवयवों की संख्या हो जाएगी C, यानी कि 10 21%। कुछ लोग A लगा गए, कुछ लोग D लगा गए। अब बताओ, 1 4 और 4 1 नहीं ले सकते क्या? न्यूनतम बोला जा रहा है, न्यूनतम, सबसे छोटा
न्यूनतम कितने होने चाहिए? न्यूनतम कितने होने चाहिए? सबसे छोटा न्यूनतम कितने होने चाहिए? क्लियर पीस? न्यूनतम कितने होने चाहिए, ये चीज हमसे कही जा रही थी। न्यूनतम। ऐसे तो जोड़ने में और भी जोड़े जा सकते हैं, लेकिन न्यूनतम हाँ ले सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे ले सकते हैं। 4 चौक 16, 2 की घात 16, 16 अवयव तक ले सकते हैं। सारे के सारे लिख दो। ठीक है, टोटल नहीं, उनको छोड़ के हमने बताया। तो जब यहां लिखा हुआ है कि आर में अवयवों की संख्या कितनी है, तो आर में तो कुल अवयव ही लिखेंगे ना। कितने लोगों को आ गई बात समझ में? कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया। 12 क्यों नहीं है? क्योंकि 10 है इसलिए 12 नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं, सिली मिस्टेक। हाँ ये बढ़िया बात है। चार चार क्यों? चार चार इसलिए क्योंकि स्वतुल्य में सब सारे अवयव स्वयं से संबंधित होने चाहिए। ठीक है, बोलो। 92 कूल। अब देखो, ये हो गए अपने पास विभिन्न प्रकार के सवाल। ये हो गए अपने पास विभिन्न प्रकार के सवाल। अब मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। ये वाला एक होमवर्क है सिमिलर टाइप का, इसको तुम करने की कोशिश करना। ये 2023 में आया था, ये 2024 में आया था। ठीक है, पीछे आते हैं और कुछ विशेष प्रकार के संबंध तुम्हें बताते हैं। ठीक है, एक होता है प्रतिसम्मित संबंध। प्रतिसम्मित संबंध, प्रतिसम्मित संबंध। अच्छा, प्रतिसम्मित संबंध बताने से पहले एक चीज और पूछते हैं तुमसे, है ना। एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं, है ना। ए इज रिलेटेड टू बी, या ऐसा कह दिया गया है कि समुच्चय ए है 1 2 3, और इस पर एक संबंध परिभाषित है 1 3। बस एक ही अवयव है इसमें। तो मुझे ये बताओ कि यह संक्रामक है या नहीं है? यह संक्रामक है या नहीं? ऑब्वियसली स्वतुल्य तो ये नहीं है, सम्मित भी नहीं है। सवाल यह है कि यह संक्रामक है या नहीं है। सवाल यह है कि यह संक्रामक है या नहीं है। सोचो क्या लगता है तुमको। सर आज कमेंट ऑन क्यों रख दिया? गलती से रख दिया था, गलती से रख दिया था, गलती से रख दिया था। ठीक है, सेवेंटी 75% लोगों को लगता है कि ये संक्रामक है, और ये संक्रामक है, ये संक्रामक है। क्यों है ये संक्रामक? ध्यान से देखो, संक्रामक क्या कहता है, ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्चुअल चीज है। यदि ए बी संबंध का हिस्सा है एवं बीसी संबंध का हिस्सा है, तो एसी संबंध का हिस्सा होना चाहिए। यदि ऐसा है एवं ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। यदि ये है एवं ये है तो ये होना चाहिए।
अगर ऐसा है एवं ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। यदि ये है और उसके साथ ये है तो ऐसा होना चाहिए। ये है और ये है ही नहीं तो इसका होना भी जरूरी नहीं है। 1,3 इस संबंध का हिस्सा है। एवं अब जब यहां कुछ है ही नहीं तो यहां मैं चेक किसको करूं? अगर ये दो चीजें हैं तो तीसरा होना चाहिए, दो है ही नहीं। इवन इसकी भी बात करूं मैं, 1 3 1 2 है संक्रामक। 1 3 फिर 3 से शुरू होने वाला कुछ है ही नहीं तो चेक कहां से करूं? 1 2 2 से शुरू होने वाला कुछ है ही नहीं, चेक कहां से करूं? तो ये भी संक्रामक है, संक्रामक है। ये दोनों, ये भी संक्रामक है, ये भी संक्रामक है, संक्रामक है। समझ गए बात को? ये भी संक्रामक है और ये भी संक्रामक। छोटी सी बात है, ठीक है, ऐसे ही नोट कर लो। अब अपन आ जाते हैं प्रतिसम्मित संबंध पर। एक दो छोटे छोटे से संबंध है, फिर संबंधों के प्रकार पढ़ेंगे, संबंधों की संख्या पढ़ेंगे और फिर कुछ कुछ और भी बातें करेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे। प्रतिसम्मित संबंध, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, प्रतिसम्मित संबंध, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसका क्या अर्थ है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन सर सम्मित में होता था। सम्मित क्या कहता था? सम्मित कहता था यदि a, b संबंध का हिस्सा है तो b, a को भी संबंध का हिस्सा होना चाहिए। प्रतिसम्मित क्या कहता है? यदि a, b संबंध का हिस्सा है तो b, a इस संबंध का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अगर ये शर्त का पालन हो रहा है, प्रत्येक क्रमित युग्म के लिए, प्रत्येक क्रमित युग्म के लिए उसका उल्टा अवेलेबल नहीं होना चाहिए। अगर सीधा है उल्टा नहीं होना चाहिए। अगर उल्टा हो गया तो फिर वो प्रतिसम्मित नहीं कहलाएगा। सम्मित में अपन क्या करते थे, जैसे एक उदाहरण लेता हूं मैं। मान लीजिए एक समुच्चय है 1 2 3, इस पर एक संबंध मैंने परिभाषित किया 1 2, तो इसका उल्टा 2 1 भी होना चाहिए। 2 3 तो इसका उल्टा 3 2 भी होना चाहिए। ऐसी चीजें होनी चाहिए, जो भी है उसका उल्टा होना चाहिए। प्रतिसम्मित क्या कहता है कि उल्टा नहीं होना चाहिए। इस पर अगर कोई संबंध परिभाषित करोगे, 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 नहीं होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 नहीं होना चाहिए। जो भी क्रमित युग्म है उसका उल्टा नहीं होना चाहिए। अपने शब्दों में लिख दो इस बात को कि प्रतिसम्मित में अगर ऐसा है तो उसका उल्टा नहीं होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भटकती हुई आत्मा इस शब्द का, इस चीज को सुनकर अब से घबराएगी नहीं कि ये क्या चीज बता दी गई है। समझ गए बात को? किस किस ने GTA 5 का वीडियो देख लिया? GTA 5 मैंने खेल लिया भैया। क्या बात कर रहे हो, बहुत पुराना हो गया अब तो। हाँ, GTA 5 तो बहुत पुराना हो चुका है बाबू। पीस, छोटी सी बात, वेरी गुड। एक और छोटी सी चीज है, प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन क्या कहता है? सिंपल सी चीज है। ये किसी रिलेशन के बारे में बात नहीं की जाती है। यह ऐसा कहा जाता है कि अगर ये एक संबंध है तो इसका प्रतिलोम संबंध क्या होगा। तो एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं अपन। मान लीजिए एक समुच्चय है 1 2 3, फिर परिभाषा लिखूंगा मैं, जल्दीबाजी मत करना।
यदि आर एक संबंध इस प्रकार है कि 1 2 2 3 1 3 और मान लीजिए 1 2 2 भी लिख दिया मैंने, ऐसे जस्ट फॉर फन, मजे मजे में एक मैंने संबंध ऐसा लिख दिया, तो आर का प्रतिलोम संबंध क्या हो जाता है? आर इनवर्स, सब उल्टा कर दो, 2 1 3 2 3 1, और इसका क्या, इसका उल्टा तो यही का यही रहेगा। क्रमित युग्मों को आपस में बदल डालो। इसको आसान भाषा में समझाता हूं। इस संबंध को अगर मैं चित्र की सहायता से समझूं तो ऐसा कुछ होगा क्या, पहला समुच्चय ए, दूसरा समुच्चय, ध्यान से सुनना, 1 2 3 1 2 3, ये ए से ए में परिभाषित था, इसका नाम था आर। कैसे संबंधित था? एक जो है वो 2 से संबंधित था, 2 जो है वो 3 से संबंधित था, एक जो है वो भी 3 से संबंधित था, और 2 जो है वो भी 2 से संबंधित था। ऐसी कुछ कहानी थी। 1 2 से, 1 2 से, और 2 2 से, 2 3 से, और 1 3 से। ये 3 इससे संबंधित नहीं था, और कोई चीजें नहीं थी। ये डायरेक्शन देखना, इस चीज को देखना, इसको फलन में हम लोग हजारों बार यूज करने वाले हैं। इसे कहा जाता है प्रतिचित्रण, यानी कि मैपिंग। मैपिंग मतलब ये जो अपना संबंध आर था, ये किससे किस में परिभाषित था? समुच्चय ए से समुच्चय ए में परिभाषित था। मतलब पहला भी समुच्चय ए, दूसरा भी समुच्चय, समुच्चय में 1 2 3, समुच्चय में 1 2 3। कैसे जोड़ा गया? 1 को 2 से जोड़ दो, 1 को 2 से जोड़ दिया, फिर 2 को 3 से जोड़ दो, 2 को 3 से जोड़ दिया। संबंध बन कैसे रहे हैं, बस उसी का प्रतिचित्रण। 1 को 3 से भी जोड़ दिया और 2 को 2 से भी जोड़ दिया। ये है अपना संबंध आर। अब इसका प्रतिलोम संबंध क्या होगा? उल्टा कनेक्शन बना दो। अतः आर इनवर्स क्या होगा? होगा ये भी ए से ए में ही होगा, ये भी ए से ए में, क्योंकि ये ए से ए में है तो इसका उल्टा भी ए से ए में ही होगा। 1 2 3 1 2 3। अब इसका उल्टा, उल्टे में क्या होगा? ये 2 किससे जुड़ा हुआ है? 1 से और 2 से। ये 2 1 से और 2 से जुड़ा हुआ है, और ये 3 किससे जुड़ा हुआ है? 1 से और 2 से। ये 3 किससे जुड़ा हुआ है? 1 से और 2 से। बस इसी को उल्टा करके बना दिया मैंने, इसी को उल्टा करके बना दिया। तो इससे इसमें परिभाषित जो संबंध है उसे अपन आर इनवर्स कहेंगे। और ये ए से ए में ही जरूरी नहीं है, ये ए से बी में भी परिभाषित हो सकता है। यदि एग्जाम्पल नहीं, नोट, ये परिभाषा ही लिख दो। यदि आर ए से बी एक संबंध, लिख लेना भैया, इस प्रकार है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, डिफिकल्ट टाइप के, डिफिकल्ट नहीं भैया, सिंपल टाइप के हैं। इतना तो सिंपल है, उल्टा पुल्टा कर देना है, उल्टा पुल्टा। अगर ए से बी में एक संबंध इस प्रकार है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका प्रतिलोम संबंध आर इनवर्स बी टू ए में परिभाषित होता है। ए टू बी में इस प्रकार परिभाषित होता है, इस प्रकार परिभाषित होता है कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। ठीक है, डन, समझ गए बात को? पी फॉर पीस, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर डॉग, डी फॉर नहीं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट एंड डी फॉर डॉग। ये नोट करना है, क्या आप टाइम ही नहीं देते हो? अभी क्या कर रहा हूं मैं, टाइम ही तो दे रहा हूं।
98। छोटी सी बात है, ठीक है। तो ये दो विशेष प्रकार के संबंध हो गए। अब एक चीज और देख लेते हैं संबंध पर। आखिरी चीज है वो संबंधों की संख्या। संबंधों की संख्या ये अब परावैधिक, ये रिफ्लेक्सिव को अपन स्वतुल्य, परावैधिक या स्वतुल्य, स्वतुल्य इसका एक नाम होता है, इसलिए लिख दिया है। स्वतुल्य और सम्मित दोनों हैं संबंध, जो इसकी जगह स्वतुल्य ही लिख लो, कंफ्यूजन होगा, या ब्रैकेट में स्वतुल्य लिख लो, है ना। तुम लोग स्वतुल्य ही लिखना, वही बोलचाल की भाषा है, वही अपना स्वतुल्य। पहले ये लिख लो, एक काम करो, पहले ये सारे लिख लो, है ना। ये 2 की घात है, दो की घात में है ये भी 2 की घात में है, ये भी 2 की घात में है, ये भी 2 की घात में है, और ये भी 2 की घात में है ना। जो जो लिखता जाए वो यस बोलता जाना। अरे ये क्या भेज दिया, स्टॉप करो इसको, है ना। रिपोर्ट टाइप यस, लिखते जाओ, यस बोलते जाओ, पहले लिख लो इनको, फिर समझते हैं कि आखिर यहां पर हुआ क्या है, आखिर यहां पर हुआ क्या है, फिर समझते हैं कि आखिर यहां पर हुआ क्या है। हो गया, 90 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं मैं, फटाफट से इनको लिख डालो, फिर अपन इनको समझते हैं कि ये आ कहां से रहे हैं। ये आ कहां से रहे हैं। स्वतुल्य संबंधों की संख्या कितनी होती है, सम्मित संबंधों की संख्या कितनी होती है, कुछ मैं बताऊंगा, कुछ बाकी तो फिर तुम ही निपटा दोगे। संक्रामक के लिए कुछ फॉर्मूला नहीं होता है ना, इसीलिए यहां पर भी नहीं है। लिख दिया 91% बच्चों ने। अब देखो मैं सिंपल सिंपल समझाता हूं, ये पूरा का पूरा क्रमचय संचय है ना। अब मैं इनमें से कुछ समझाने की तुम्हें कोशिश करूंगा, समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं आए कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हें याद करना पड़ेगा। जिनको समझ में आ गया उन्हें भी याद करना पड़ेगा, नहीं आए याद करना, क्योंकि हम संबंध के सवाल में पीएनसी को सॉल्व करने नहीं बैठ सकते, चाहे हमें कितना ही अच्छे से आता हो, क्रमचय संचय को हल करने हम लोग नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, समझाता हूं मैं और समझ में आ जाएगा, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फोकस होके सुनोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे एक चीज बताओ कि अगर एक संबंध ए से बी में परिभाषित है ना, तो ये संबंध क्या होता है, ये ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। जितने ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय बन सकते हैं उतने ही संबंधों की संख्या होती है ना। अब यहां पर अपन ने कर दिया कि ए से ए में है, तो ये आर क्या होगा, ये ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होगा। जितने ए क्रॉस ए के उपसमुच्चय होंगे उतने ही संबंधों की संख्या होगी। मान लीजिए पहले ए समुच्चय में अवयवों की संख्या n है, तो ए क्रॉस ए में अवयवों की संख्या कितनी होगी, n स्क्वायर होगी। यहां पर
अगर ए में अवयवों की संख्या p होती है, बी में अवयवों की संख्या q होती है, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होती थी? पी क्यू होती थी। और संबंधों की संख्या, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या ये हो जाती थी, और संबंधों की संख्या 2 की घात पी क्यू हो जाया करती थी। सिंपल सी बात है। यहां पहले में n है, p की जगह भी n लिख दो, q की जगह भी n लिख दो, तो a क्रॉस a में n स्क्वायर हो जाएगा, और संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहां पर देख लो, संबंधों की संख्या दोनों में बराबर है, p की जगह भी n, q की जगह भी n, n गुणा n, n स्क्वायर। इसीलिए टोटल संबंधों की संख्या कितनी हो गई? n स्क्वायर। पहला वाला डन। डन, पहला वाला डन। दूसरे पे आ जाए, दूसरे पे आ जाए। देखो ध्यान से सुनना, अब थोड़ा सा, अच्छा ये पहला वाला समझ में आ गया ना? पहले मैं इस पे तो कंफर्मेशन ले लूं कि ये कितनों को समझ में आया। पता चले आधी जनता यहीं पे फेल गई और मैं बड़ा बड़ा क्रमचय संचय सिखा रहा हूं। आधी जनता यहीं फेल गई और मैं बड़ा बड़ा क्रमचय संचय सिखा रहा हूं। आधी जनता यहीं फेल गई और मैं बड़ा बड़ा क्रमचय संचय सिखा रहा हूं। देखो मेरी आंखों में क्या दिखाई देता है? डन, पीस, सिंपल। कितने पूल? सिंपल। 88% लोगों को समझ में आया। इसीलिए ये पुराना वाला तो अपन सिद्ध किए थे, उसके बावजूद जनता फेल गई है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं दूसरा बताऊं भी कि नहीं बताऊं, क्योंकि मुझे घबराहट सी होने लगी है ना? इसलिए नहीं कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए कि इसका ही रिस्पॉन्स इतना बेकार आया है कि मैं अब क्या ही बोलूं। मतलब जब अपन ने संबंध शुरू किया था ना, पहली क्लास में संबंधों की संख्या पढ़ी थी, आज छठी क्लास है और हमने मना कर दिया कि हम नहीं आया हमको समझ में। बस इतना किया मैंने कि ए से बी में, ए में पी है, बी में क्यू है, ए क्रॉस बी में पी क्यू होंगे। अगर किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n होती है तो उसके उपसमुच्चय 2 की घात n होते हैं। किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या पी क्यू है तो उसके उपसमुच्चय 2 की घात पी क्यू हो जाएंगे। अब मान लो पी और क्यू बराबर कर दें, पी और क्यू दोनों को n रख दें, पी की जगह भी n, क्यू की जगह भी n, तो 2 की घात n गुणा n, 2 की घात n स्क्वायर हो जाएगा। इसमें लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, जाओ सर नहीं आया, फिर बढ़ा दो, फिर पहली क्लास में जो पढ़ाया था वो फिर पढ़ा दो। पढ़ाते रहो सर, 6 क्लास संबंध में हो गई है और 7 ले लो सर, एक और पढ़ा दो। हमको क्या है, एक ही चैप्टर चलाते रहो साल में, क्या है मतलब ये क्यों है? ये तो मैं बताना तक नहीं चाह रहा था। मतलब क्या करूं मैं सोच रहा था दूसरे से शुरू करूंगा कि पहला तो देखो ऑब्वियस है। आपके ह्यूमर के पीछे राज क्या है? क्या बोलूं मैं, बताओ? अब क्या आगे पीएनसी सिखाऊं मैं? ये तो बिना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बिना क्रमचय संचय के ये था। आगे अब क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं बताओ? बोलो 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 बोलो। मान लीजिए एक समुच्चय है ए, 1 2 3, तो ए क्रॉस ए में क्या होता है? ए क्रॉस ए में कितने अवयव होते हैं? 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। इसमें कितने अवयव हैं? ए में अवयव थे 3, ए क्रॉस ए में अवयव हो गए 3 का स्क्वायर। इस समुच्चय में कितने अवयव हैं? 9। तो इसके जो उपसमुच्चय होंगे, ए क्रॉस ए के उपसमुच्चयों की संख्या
2 की घात 9 हो जाएगी। 9 क्या चीज है? 3 का वर्ग। ठीक है, जितने अवयव होते हैं 2 की घात चढ़ा देते हैं तो उपसमुच्चय आता है। बचपन की बात है। ये था अपना स्वतुल्य वाला, ये था स्वतुल्य। अब आता हूं सम्मित पर। सम्मित, सम्मित में क्या चाहिए होता है? नहीं, ये तो टोटल थे, सॉरी, ये तो कुल थे। अब आएंगे अपन स्वतुल्य पर। सम्मित पे कहां आ गया अभी? ये तो थे कुल संबंध। ये मैं केवल और केवल जनरल नॉलेज के लिए सिखा रहा हूं, और उन लोगों के लिए सिखा रहा हूं जिनकी भूख थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। स्वतुल्य अपनी आत्मा के शांति के लिए। किसके लिए? आत्मा के शांति के लिए। स्वतुल्य क्या होता है? स्वतुल्य होता है कि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए, उसके अलावा जो मन है वो होता रहे। प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए, इसके अलावा जो मन है होता रहे। यहां पर क्या है? ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। मतलब किन 3 अवयवों को तो लेना ही लेना है, इन 3 को तो लेना ही लेना है। ये 3 तो आने ही चाहिए, ये 3 तो आने ही चाहिए। बाकी बचे हुए में से कुछ आए तो बढ़िया, नहीं आए तो बढ़िया। समझ रहे हो बात को? इस उदाहरण को समझना। अगर मैं इसके स्वतुल्य बनाऊंगा, यहां पर ए मैंने लिखा है 1 2 3, अगर मैं इसके स्वतुल्य संबंध बनाने गया तो क्या होगा कि 1 1 2 2 3 3, ये तो लेना ही लेना है। इसके अलावा कुछ आए तो बढ़िया, नहीं आए तो बढ़िया। समझ गए बात को? मतलब हम अगर इन 3 को हटा दें तो अपने पास बचा क्या क्या है? ये वाला तो हट ही गया। 1 2 बचा है, 1 3 बचा है, फिर इधर 2 1 बचा है, 2 3 बचा है, फिर 3 1 बचा है और 3 3 बचा है। बोलो हाँ या ना? ये बीच के 3 तो अपन ने ले ही लिए। अब मुझे बताओ कि इनमें से कुछ आ जाए तो भी बढ़िया, नहीं आए तो भी बढ़िया। मतलब इन बचे हुए से कितने उपसमुच्चय बना सकते हैं? इस बचे हुए समुच्चय के कितने उपसमुच्चय बना सकते हैं? सर इसमें से कुछ भी मत लो, पहला उपसमुच्चय, ये ले लो दूसरा उपसमुच्चय, ये ले लो तीसरा उपसमुच्चय। यानी कि बचे हुए अवयवों से जितने उपसमुच्चय बन सकते हैं उतने ही स्वतुल्य संबंध बन जाएंगे। बोलो हाँ या ना? भाई ये 3 तो ले लिए तुमने, ये तो रखे हुए हैं साइड में, इनको तो लेना ही लेना है। बचे हुए के कितने उपसमुच्चय बना सकते हो? बचे कितने? टोटल कितने थे? 9। हटाए कितने? मतलब रख कितने लिए अपने पास? 3। बचे कितने? 6। 6 के कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं? तो तुम बोलोगे 2 की घात 6। तो 2 की घात 6 अलग अलग तरह से चीजें यहां से उठाकर यहां डाली जा सकती है। जैसे यहां पर ये कितने अवयव थे? 9। तो टोटल कितने संबंध बन सकते थे? 2 की घात 9। मतलब जब संबंध लिखोगे तो 2 की घात 9 अलग अलग तरीकों से चीजें यहां रखी जा सकती थी, लेकिन यहां पे थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऑब्वियसली स्वतुल्य है, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, इन 3 को तो उठा के यहां डाल ही दिया। बचे 6 में से जितने उपसमुच्चय बना सकते हैं उतना उत्तर हो जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? पी एंड सी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिसप्रिंट है सर। 1 1 2 2 3 3, 1 2 1 3, 2 1 2 3 3 1। क्लियर?
93, ठीक है, फिर भी बेहतर है। अब इसको जनरलाइज करूंगा तो कैसे लिखूंगा, अगर यहां पर 3 की जगह n अवयव होते तो a क्रॉस a में टोटल कितने अवयव होते, n स्क्वायर अवयव होते। उसमें से यहां विकर्ण पे कितने अवयव होते हैं, विकर्ण पे जब 3 है तो टोटल 3 स्क्वायर अवयव है, उसमें से विकर्ण पर कितने हैं, 3। तो यहां पे बचे कितने, 3 स्क्वायर में से 3 को हटा दिया। तो ये जो 2 की घात 6 लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअल में लिखा हुआ है 3 स्क्वायर में से 3 हटा दिया। जब n अवयव होंगे यहां n स्क्वायर बनेंगे। अब n स्क्वायर में से विकर्ण वाले अवयव हटाओगे तो कितने बचेंगे, n स्क्वायर माइनस n। ये n स्क्वायर माइनस n है, n इज इक्वल टू 3 रख रहे हो तो ये चीज बन जा रही। अब इसके उपसमुच्चय 2 की घात 3 स्क्वायर माइनस 3 यानी 2 की घात n स्क्वायर माइनस n, इसीलिए ये वाला क्या बन जाता है, 2 की घात n स्क्वायर माइनस n। अब ऐसे कर करके ये बाकी सारी चीजें भी पता की जाती है। ठीक है, आगे तुम ट्राई करना, ठीक है, कर लोगे, करो तो बढ़िया, नहीं करो मत करो, जो मन है वो करो, बस याद जरूर रखना। ठीक है, भावनाएं तुम समझ गए होंगे कि क्या यहां पर हो रहा है। चलिए अब इसी के साथ अपन आ जाते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे पर। क्वेश्चंस ऑफ द डे अपने 2-3 पेंडिंग हो गए हैं, पहले उन्हें खत्म करते हैं, फिर आगे की चीजें शुरू करेंगे। ठीक है, कितने लोगों ने किए हैं ये QOTD? एक ये वाला है, दूसरा ये संबंध वाला है, और तीसरा भी संबंध वाला है। 3 QOTD है, आज तीनों QOTD अपन निपटाएंगे। संबंध यहां पर समाप्त होता है, अगला टॉपिक अब स्टार्ट होगा फलन। संबंध यहां पर समाप्त होता है, अगला टॉपिक अब स्टार्ट होगा फलन। नहीं कर रहे हो तुम, बढ़िया सवाल था, अच्छी चीज सीखेंगे। सभी लोग ध्यान से सुनना, एटलीस्ट सीखना और फिर खुद से करने की कोशिश करना, एटलीस्ट सीखना और फिर खुद से करने की कोशिश करना। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, ये कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 का है और 3 बार है, मतलब n-1 का क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू 81, है ना। ये जो कर रहा है ना उसको सही में बहुत ज्यादा फ्यूचर में फायदा होगा। तुम लोग भविष्य में, मैं बता रहा हूं, आज के 1 साल बाद लिख के ले लो, जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे होंगे वो इस चीज को मेंशन कर रहे होंगे कि सर मैंने सारे QOTD किए थे। अगर नहीं होते थे तो बाद में करता था, सीखने के बाद करता था, लेकिन करता जरूर था। एडजॉइंट ऑफ ए 3 क्रॉस 3 का है, यानी कि 2 की घात 3, 8 हो जाएगा क्या ये, हाँ, कितना क्रम है, 3 बार है, तो इज इक्वल टू 2 की घात 3 ही लिख देता हूं पहले, ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। 81 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 4, तो ये हो गया 8 इज इक्वल टू 3 की घात 4, यानी कि ये हो जाएगा अपना √3, √3। ठीक है, √3। अब हमसे कहा जा रहा है कि अगर ये चीज इसके बराबर है तो फिर ये चीज किसके बराबर है। तो पहले अपन ये चीज इसके बराबर करके n का मान निकालते हैं, फिर इसको समझेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, 1 स्टेप एट ए टाइम। सबसे पहले अपन को जो संबंध दिया गया था उससे अपन ने सारणिक ए का मान निकाल लिया। बहुत पुराना सवाल हो चुका है, अभी तक कर लेना चाहिए था। ठीक है, आभ्यू का सवाल है, किसका, आभ्यू का। अब जो समुच्चय हमको दिया गया है उसमें क्या दिया गया है, एडजॉइंट ऑफ ए,
की घात n-1 का स्क्वायर बटे 2 इज इक्वल टू इसकी घात 3n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 4। अभी एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, चलो इसको मैं इतना ही लिख के छोड़ देता हूं, अभी थोड़ी देर के लिए इतना ही लिख के छोड़ देता हूं, अभी कुछ और बातें करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इसकी घात n-1 का स्क्वायर, और इस पूरे की घात क्या आ गया, n-1 का स्क्वायर बटे 2, और यहां क्या है 3n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 4। अब घात की घात आपस में गुणा हो जाती है, तो ये हो जाएगा n-1 की घात 4 डिवाइडेड बाई 2। अब चूंकि ये कितना आएगा अपना √3 प्लस माइनस √3 बोल सकते हो इसको, कि यहां से ये जो है ये प्लस माइनस √3 हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, घात सम है इस वजह से, ठीक है। जो सही है वो सही है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है हम लोगों को कि ऐसा नहीं हो सकता। अब इन दोनों की तुलना कर ली जाए तो n-1 की घात 4 बटे 2 जो है वो 3n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 4 के तुल्य होगा। क्या यहां तक की बात क्लियर है? इससे n का मान क्या आएगा बताओ, इससे n का मान क्या आ रहा है? आज तो सारे निपटा के आया हूं। मिसप्रिंट क्या हो गया, रॉन्ग, क्या रॉन्ग हो गया? अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए, मिसप्रिंट, अच्छा, समझ गया। एक गड़बड़ हो गई है, आइए सर। क्या हाल है? तो वेलकम। तुम लोग कह रहे थे ना कि भाई अभिषेक सर से मिलाओ, कह रहे थे ना कल परसों। देखो मिलो भाई अभिषेक सर से। कैसे हो सर? मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताओ आप कैसे? बस बढ़िया सर। बस फर्क इतना ही है कि हम सर की क्लास में मिल रहे हैं, लेकिन मिलवाया तो देखो मैंने है सर से, है कि नहीं? बिल्कुल। आपने जो नाम दिया है सर वो भी इन्होंने फेमस कर दिया है सर। देखो सूट नहीं करता क्या सर पे हमजा अली मजारी, ठीक है? वो बोलते हैं ना कि एक तरीके से कि भाई साहब ईंधन भरा हुआ है इंसान में, तो अब ईंधन है, हौसला है, अब बदले की बात रह गई। तो इस बार सर ने वैसे बताया होगा आज आप लोगों को कि भाई बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, और लक्ष्य बैच से बहुत अच्छा रिजल्ट आया रिलेटिवली सर, बोला, और लक्ष्य बैच से ज्यादा बेहतर आया है। और इवन सब में कंपैरिजन किया जाए तो लक्ष्य से बेहतर है, क्योंकि आप लोग अर्जुना हमसे पढ़े, मतलब आपके जो सीनियर थे वो अर्जुना हमसे पढ़े, लक्ष्य आपसे हमसे पढ़े। हाँ। तो उससे का बहुत बेनिफिट होता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है वो 11वीं से शुरू हो गई थी। हाँ। और आज जो है उसका रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा लगा। और सर कुछ बच्चों की तो कहानी ऐसी थी, केवल उस कहानी की बात नहीं करेंगे कि जो बच्चा मतलब एकदम से यू टर्न मारता अपनी लाइफ में। बिल्कुल। जैसे पहले उसको कैसीनो का थोड़ा शौक चढ़ गया, ठीक है, एविएटर गेम खेलने लगा, ठीक है, और सारे जितने वो पैसे लगा सकता था, कमा सकता था, माई सर्कल 11, ड्रीम 11, पता नहीं क्या क्या करके, ऐसी लत पड़ गई थी उस इंसान को। और उसने वहां से कमबैक किया, सर की बात सुनी, ठीक है, बाकी और अध्यापकों की बात सुनी, और इस तरीके से बात करी कि भाई ठीक है लाइफ में कुछ नहीं रखा है, एक बार ट्राई कर लेते हैं आईआईटी के लिए। सर जो बच्चे आईआईटी बॉम्बे के बारे में हम बात कर रहे थे कि उनको आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा जी सर उसको आईआईटी बॉम्बे ये भी नहीं पता था कहाँ। एक बच्चा आज ऐसा हुआ भाई उसकी रैंक पास वाले में जाना, हाँ, उसको आईआईटी बॉम्बे मिल सकता है। मतलब हम लोग आज बात कर रहे थे उसकी रैंक को देखकर, तो हमने उससे पूछा कि भाई कौन से आईआईटी में जाएगा? कहता सर मैं तो दिल्ली में जाऊंगा। कहने लगा क्यों? सर पास है, घर के पास में। मैंने कहा गधे। आईआईटी बॉम्बे में आईआईटी बॉम्बे में तेरे को अच्छी रैंक मिल रही है, आईआईटी बॉम्बे में लोगों का ड्रीम होता है, और तू कह रहा है पास है। इतने भोले भोले सीधे सीधे बच्चे होते हैं सर हिंदी मीडियम के। मतलब सच बताऊं, इनको नहीं पता, इनको पहले भी नहीं पता होता जर्नी की स्टार्ट करने के पहले कि ये आईआईटी करने से होता क्या है। बिल्कुल। और जब आईआईटी मिल रही है, ठीक है,
तो जब आईआईटी मिल रही होती है तो फिर ये कहने लगते हैं सर ये कौन सी आईआईटी बढ़िया है, मेरे को तो पास में रहना है, मेरे को तो पास में रहना है। अरे लोग वहां पहुंचने के लिए हाँ। रात एक कर रहे हैं, है ना। और बहुत बढ़िया इस साल मतलब जो अर्जुना का पहला बैच था सर, उसका रिजल्ट अब दिख रहा है, बिल्कुल सर। है ना। और एक दो बच्चे, एक बच्चा वो जो है लक्की जाटो, वो तो अर्जुना में पढ़ा ही नहीं था, हाँ। केवल लक्ष्य एक साल पढ़ के भी एक साल पढ़ के निकल गया था। अच्छा एक और बताऊं भाई मैं आपको, आप सर बच्चे कह रहे हैं कि आज आपने क्लास क्यों नहीं ली, तो आप जानो भाई मैं ही बता सकता हूं अपनी बात। आपकी मैं क्लास कैंसिल नहीं कर रहा हूं वीक में, जो आने वाला संडे होगा उसमें एक्स्ट्रा क्लास होगा। आज तो मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया था, एक ही टाइम पर तीन चीजें हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे बेटा दो ही पैर है, मुंह एक है, हाथ दो ही है, मैं ऐसे लिख सकता हूं वो भी राइट हैंड से। तो दो अलग अलग कैमरों के सामने रहना था जो पॉसिबल नहीं हो पाया, और जल्दबाजी में मैं पढ़ाना नहीं चाहता था। और आपको जानते हो कि भाई ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, लास्ट वीक स्टार्ट होगा। तो अब हमारा ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि मेरी और आपकी जब फेयरवेल हो तो वो फेयरवेल फिर ऐसे हो जाए कि भाई जल्दी जल्दी में हो जाए। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और जो आज आपकी क्लास कैंसिल हुई है उसके नाम की मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा संडे में सुबह में। तैयार रहना, आपका संडे पूरा खराब नहीं करूंगा लेकिन सुबह जरूर लूंगा। ये एक और चीज सर तो बता नहीं रहे, मैं बता देता हूँ सर। और सुबह 7:30 बजे 8 बजे के आसपास से सर यहीं पर हैं, स्टूडियो में ही, ऑफिस में ही है। रिजल्ट आ गया था, पहले सारे बच्चों से मिले, फिर सुबह सर की यकीन बैच में क्लास थी, वहां पे सर ने क्लास ली। उसके बाद फिर से कुछ चीजें चल रही थी, उन बच्चों के साथ डिस्कशन चल रहा था, काफी सारी एक्टिविटीज चल रही थी। फिर एक्चुअली में हमें कुछ ऐसा लगा कि कुछ बच्चों का रिजल्ट उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया है। हाँ। तो उनसे बात करना थोड़ा सा बहुत जरूरी हो गया था। और फिर वही है कि भागा दौड़ी में, स्टूडियो अलग लोकेशन पे, बच्चे अलग लोकेशन पे, तो सर ने कहा कि नहीं, अभी इस समय पे थोड़ी सी ज्यादा जरूरत उन बच्चों को है जिनका रिजल्ट हताश है। हाँ, मतलब वो लोग चाहते थे कि हमारा भी रिजल्ट आए, पर आप लोग समझो बेटा, कोई भी एंट्रेंस की तैयारी होती है उसमें कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो सेलेक्ट हो पाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं रह पाते। पर हम लोग उनको तो नहीं केवल उन्हीं को उत्साहित कर सकते कि देखो तुम पास हो गए, जो पास नहीं हुआ हमें उसको भी बताना है कि तू क्या कर सकता है। ठीक है, तेरे को आईआईटी नहीं मिली तो एनआईटी देख कौन सी मिल रही है, एनआईटी नहीं मिली तो और बेस्ट देखते रह क्या बेस्ट कॉलेज हो सकता है। तो थोड़ा गाइड करना पड़ता है, क्योंकि देखो यार अपने ही घर के लोग हो आप लोग। हम हिंदी मीडियम की दुनिया को केवल अपना ही घर मानते हैं। तो अगर हमारा छोटा भाई किसी संकट में है, छोटी बहन किसी संकट में है, तो हमारा काम बन जाता है यार उनको संभालना। बिल्कुल बिल्कुल। हंसते हुए को चिल कर देंगे, अच्छा भाई हंसते ओके मिलते हैं आप कह दोगे, लेकिन रोते हुए को छोड़ के जाना ये हमें अच्छा ही नहीं लगता कि यार ये रो रहा है, इसको नहीं समझाएंगे तो हमारा पूरी रात खराब हो जाएगी। हाँ, मतलब हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ। और वही कारण रहा, फिर सर ने कहा कि सर मैं क्लास पूरी लूंगा, लंबी लूंगा, आज मैं बच्चों से आके आपकी क्लास में बोल भी दूंगा। हाँ। और सर आए भी हैं, तो ज्यादा आप लोगों को चिंता नहीं करनी है, आपका किसी तरह से नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। आपसे ज्यादा चिंता आपकी हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं सर, क्योंकि देखो जिस दिन हम लोग तुम लोग 365 दिन में अलग अलग फीलिंग के साथ रहते होंगे, लेकिन हमारे 365 में एक ही दिन होता है। हाँ। जिस दिन हमें जबरदस्त नींद आती है, जिस दिन हमारे मतलब अलग से खुश होते हैं। बिल्कुल। मतलब अब इतनी उम्र आ चुकी है सर देखो, और सब लोगों की शादी भी हो गई है, तो अब ऐसा कुछ बचा नहीं है कि किसी को गुलाब का फूल पकड़ा देंगे और उसने गुलाब का फूल अगर पकड़ लिया हो तो हमें अच्छा लगेगा कि वाह यार मेरा गुलाब का फूल उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब दिल में वो गुदगुदी नहीं होती। अब दिल में गुदगुदी होती है तब जब हम कोई हमें फोन करके कहता है कि सर सिलेक्शन हो गया, सर आईआईटी में जा रहा हूं। मैंने कहा यार गजब, अगर ऐसा हो जाता है ना तो हमारी लाइफ में अब यही सब कुछ बचा है भाई। ठीक है, यही प्यार, तुम ही हो, तुम ही हमें दुखी करते हो, तुम ही हमें प्रेम भी करते हो। ठीक है, और तुमसे ही हमारा सुख है, तुमसे ही सुख दुख है भाई। तो इसीलिए सब बच्चे जो है मिलकर अगली तैयारी करते रहो। बाकी हमजा अली सर के बारे में तो तुम्हें क्या ही बोलूं यार। ठीक है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में सर का नाम रख दिया था और सर का नाम सूट कर गया, पता है। अभी तक मैंने बहुत सारे अध्यापक देखे, लेकिन हमजा अली मचारी के बालों की सेट जो सर कर पाते हैं वो कोई और नहीं कर पाता। ठीक है, मैं तो अब अपनी जवानी के किस्से सुना नहीं सकता जब थे मेरे, जब थे। सर के जैसी बॉडी बनाओ तुम लोग, पर ठीक है, पहले पढ़ाई करो, दिमाग की बॉडी बनाओ, है ना। उसके बाद मैंने 21 साल तक सर कोई जिम नहीं की थी। खेतों में काम करा था, फाड़ा ओड़ा चलाया था, लेकिन कोई वर्कआउट नहीं।
बहुत बढ़िया। खेलते थे फिरते थे। प्रजा बॉस को भी यार बुलाएंगे। प्रजा बोस आएंगे, आज एक्चुअली में वो इसलिए नहीं आ पाया बेटा, उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी। और देखो यार, पिता के लिए अपने बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो नहीं करते तो फिर उनकी वाइफ को करना पड़ता। तो कई बार क्या होता है ना कि एक टीचर जब आपके कैमरे के सामने आता है ना, तो वो केवल खुश होके जरूर दिखा सकता है, लेकिन पीछे उसकी बहुत सारी स्टोरी चल रही होती है, क्योंकि एक टीचर भी किसी का बेटा है। बिल्कुल। तो उनकी माता एक्सपेक्ट करती है कि भाई मेरे बेटे मेरे को दवाई लेके आनी है, मेरे को ले चल दिखा, तो थोड़ा थोड़ा होता है, इसीलिए कुछ टीचर नहीं आ पाए। ठीक है, तो प्रजा बोस जल्दी आएंगे आपसे आएंगे, मिलने। मिलने आएंगे। और रही बात जो रिजल्ट की, तो बेटा 2-3 दिन और इंतजार करो, सारे राज आपको पूरी तरह से खोल के बताए जाएंगे अरे कितने। ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा भाई, मैं तो सही बताऊं भाई। हाँ। तुम्हें देखो अंदर की बात बताता हूँ, हिंदी मीडियम का बजट बढ़ गया भाई। हिंदी मीडियम पे अब लूट रहे हैं एकदम फुल पैसे। ठीक है, गजब पैसे लुटा रहे हैं अलग सर, एकदम दबा के कि भाई साहब इसकी सैलरी बढ़ा दो। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, ये प्रोजेक्ट आ रहा ले आओ। अरे हिंदी मीडियम के वाले बच्चों के लिए अब ये फैसिलिटी बढ़ाओ। तुम लोग अगर देखोगे ना, आज से 2 साल पहले है कैसे रिजल्ट होता था सेलिब्रेशन। कुछ मांगना है तो हाँ, मांग लो, अभी सही टाइम है। अब बेटा जबरदस्त टाइम है, एकदम बढ़िया इन्वेस्ट करा जा रहा है आपके ऊपर। ठीक है, फैसिलिटी दी जा रही है। विजय महोत्सव, सारी चीजें विजय महोत्सव अभी होगा बेटा, रंगारंग कार्यक्रम एकदम बेहतरीन तरीके से होगा। चलो सर, चलिए ठीक है सर। समय तो मुझे लगता है हो ही बस गया। हो ही गया, खत्म कर रहा हूँ मैं भी। ये क्वेश्चन करवा दो आप। बस ये क्वेश्चन ये क्या कंप्लीट बता रहे हो, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट। सर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, n-1/2 का होल स्क्वायर, ये कहीं तो पढ़ा था, भूल गया था। अरे सर, मैं केमिस्ट्री को हाथ ही नहीं लगाता, इस चक्कर में मैंने क्या। भाई ये आसान है, केमिस्ट्री नहीं, टफ है। बढ़िया है। चल रही है सर चीजें, कुछ कुछ पीवाईक्यू खेल रहे हैं बच्चे। अच्छा, एडजॉइंट ये मैट्रिक्स मूट्रिक्स का मैट्रिक्स देखो भाई, थोड़ा तो हिंट लग गया। मैट्रिक्स मैट्रिक्स का तो एडजॉइंट ए। याद है आपको ना सर ये सारी चीजें अभी भी? कुछ कुछ सर, बस ट्राई करता रहता हूँ। मैं तो ट्राई भी नहीं करता हूँ, सब मैंने छोड़ दिया, केमिस्ट्री फिजिक्स से दूर में निकल चुका हूँ, है ना। यही हो जाता है, बस बहुत है इन बच्चों को। पता कभी ये एक आध कोई सामने आया ना तो पिट जाएगा सर, ये ऐसा हो गया है मेरे साथ। बहुत ज्यादा ये लोग गुस्सा दिलाने लग गए हैं आजकल। हाँ सर, अरे सर बहुत लक्ष्य वाले हैं ना ये। हाँ। ये फिर भी ठीक है। तुम ये बेटा ठीक हो चुके हैं फिर भी सर। ठीक हो गए हो। पहली दूसरी क्लास में थोड़ा ज्यादा था, लेकिन अब ठीक हो गए हो। ठीक है, बढ़िया है। चलो हाँ सर। सब मिलेगा तुमको, लेके आओ रैंक तुम, मजेदार, और अच्छे से पढ़ाई करो, अभी वो AIR आने वाला है ना। हाँ चलो सर, थैंक ठीक, यू, ओके सर, वेरी मच, मिलते हैं, ओके है सर, ना। ओके सर। तो भाई लोगों, इसको अपन निपटाते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ तो एडजॉइंट ऑफ ए, इसको मैं अलग से लिख लेता हूं। ये होगा अपना, ये कितना होगा, जो भी इसका क्रम था -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसकी घात 4, है ना। ये हो जाएगा इसकी घात 4। थैंक यू बाहुबली सर। तो ये देखो, ये अपना कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा ये, है ना। मतलब ये चीज हो जाएगी 9 to the power n-1 का स्क्वायर बाई 2। और ये हो जाएगा अपना, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं, मॉड्यूलस ऑफ ए का स्क्वायर 3n स्क्वायर -5n-4/2, है ना। तो ये हो गया 9n-1 का स्क्वायर बाई 2। और ये कितना हो जाएगा अपना, इसको अपन 4 कर देते हैं, इसको भी 4 कर देते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। ये हो गया 9 to the power 3n स्क्वायर -5n-4/4। अब दोनों की घातें बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा n-1 का स्क्वायर और 3n स्क्वायर -5n-4/4। क्लियर है क्या? अगेन मिस प्रिंट। अब क्या हो गया भाई, तो आज फलन शुरू नहीं किया, फलन छोड़ो, यही पूरा हो जाए अपना, वही बहुत बड़ी बात है। फिर से कुछ गड़बड़ हो गया क्या? प्लीज सर, आपसे मिलना है। इसको इधर भेजता हूं मैं,
तो ये हो जाएगा 2 गुणा n-1 का स्क्वायर 3n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 4 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2 3n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 4 n स्क्वायर माइनस n माइनस 6। तो ये हो जाएगा अपना n माइनस 3 गुणा n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू माइनस 2। सही है, ठीक है। कमेंट ऑफ करते हैं। अब क्या हो जाएगा, हमको चाहिए ये चीज। इसको क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये कि n के जो भिन्न भिन्न मान है उसके लिए ये काम किया जाए, यानी कि एक बार 3 स्क्वायर प्लस 3 और प्लस एक बार माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2, 3 तिया 9 और 3 12, 2 दूनी 4 माइनस 2, है ना। तो ये ए स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर की बात करें तो वो हो जाएगा 3, है ना। तो ये हो जाएगा 3 ए स्क्वायर की घात ये हो जाएगा 6 और प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 3 की घात 6 प्लस 3, तो 3 की घात 6 कितना हो जाएगा 729 प्लस 3 यानी कि 732। ठीक है। ओ माय गॉड। चलो, कितने लोगों को हवा लगी? जितने लोगों को लगी अच्छी बात है, नहीं तो फिर कल करके आना, फिर से बताएंगे। कल करके आना, फिर से बताएंगे। कितने लोगों को हवा लग गई बताओ फटाफट। चलिए, तो बाकी क्यूओटीडी अब कल करेंगे अपन। होमवर्क, क्लास क्वेश्चंस, दूसरा क्वेश्चन ऑफ द डे आज रैपिड फायर में भेज दूंगा, तो रैपिड फायर करना है। और मॉड्यूल से प्रारंभ में संबंध वाला हिस्सा भी कर सकते हो, और डीपीपी नंबर 1 कर लेना भी। ठीक है, इतनी बातें की जा सकती है। अरे ये क्या हो गया, थैंक यू। 80 89, ठीक है, बढ़िया है। कल फिर से बता देंगे, ज्यादा घबराओ मत, ठीक है। अभी जो बचे हुए 2 क्वेश्चन ऑफ द डे थे वो करने हैं, और बाकी सारी चीजें करनी है हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए आप लोगों से आज्ञा लेते हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी आज डगमग चल रहा है, लगातार ट्रैवलिंग चल रही है, आज भी दिन भर हो गया है ना। गर्मी भी बहुत पड़ रही है, तो आप भी आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो भी ये क्यूओटीडी था इसको अपन कल फिर समझा देंगे, चिंता नहीं करनी है। और कल से हम स्टार्ट करेंगे फलन, और कोशिश करेंगे कि कल आपको वीडियो कॉल भी करें, ठीक है। चलिए, टाटा बाय बाय, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। पानी